don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जब मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए. So if you are one of those who are struggling to face the problem or who are struggling to have the money, so this video is for you. So please be there till the end of the video. So ये वीडियो आपके लिए है अगर आप मनी से रिलेटेड चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल होता है, मनी को आकर्षित किया जा सकता है, पैसे को आकर्षित किया जा सकता है, बट आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे आकर्षित करना कैसे है. तो ये वीडियो आपके लिए है. तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसे को आकर्षित करने के लिए पैसे का बिलीफ सिस्टम कैसा है. अगर आपका बिलीफ सिस्टम पैसे को लेकर ख़राब है, जैसे एग्जाम्पल पैसा पेड़ पर नहीं उगता या फिर पैसा लोगों को ख़राब बना देता है, अमीर लोग पैसों के बारे में बात करते हैं, उन्हें प्यार की कदर नहीं है, इस तरह के जो थॉट प्रोसेस होते हैं पैसों को लेकर अगर आपके भी मन में है तो ऑब्वियसली पैसा आपसे दूर जाएगा. ये बिल्कुल सिंपल वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप किसी के बारे में ये सोचते हैं कि वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता, आप उससे ना मिलो, लाइक नेगेटिव थिंकिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन. नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी उस पर्सन से रिलेटेड है तो जब वो पर्सन आपके सामने भी आएगा तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही होंगे. सेम एज मनी के साथ भी होता है कि जब पैसा आपके पास आता है, आप पैसे को लेकर जो आपकी सोच है वो पैसे को आपसे दूर कर देता है. तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम समझिए, एक पेपर पर लिखिए कि क्या आपके थॉट प्रोसेस है पैसे को लेकर और उसे बदलने की कोशिश कीजिए. पैसे से प्यार कीजिए. जो रिच लोग हैं वो पैसों से बहुत प्यार करती हैं, जो रिच है जस्ट बिकॉज दे लव मनी. तो क्या आप पैसों से प्यार करते हो? सो फर्स्ट इज बिलीफ सिस्टम. जानिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं. सेकेंड थिंग, अगर आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं और पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत सिंपल है कि आप मनी की अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल मनी लव्स मी, मनी टेक्स केयर ऑफ मी, मनी पेज माई ऑल बिल्स. आप कुछ इस तरह से अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं या फिर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आप वर्किंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो और इट कैन बी लाइक कि आपके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और आप मनी अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हो. पैसा तो आपके पास आ रहे हैं बट वो आपका खुद का पैसा नहीं है, आपकी कमाई का पैसा आपके पास नहीं है, मतलब आपकी अर्निंग्स नहीं है. तो आपको थोड़ी सी अफर्मेशंस बदलनी होगी क्योंकि पैसा पैसा है, अब वो कैसे भी आ सकता है आपके पास. बताना चाहती हूँ कि पैसा, आप ये मत बोलिए कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप बोलिए पैसा आपके लिए काम कर रहा है. पर आप ये जब अफर्मेशंस बोलते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आने लग गया. ये गिफ्ट के रूप में हो सकता है, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, किसी ने आपको सरप्राइज़ दिया, या फिर आपके पास आपका कुछ पहले का कुछ आपका अमाउंट था वो आपके पास आ गया. मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से भी आपके पास आ सकती है क्योंकि पैसा एक एनर्जी है. बट इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिज़नेस रन कर रहे हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं, तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है. आपको थोड़ा सा इसे चेंज करना है क्योंकि क्या होता है कि जब आप पैसे के बारे में बात करते हैं तो पैसा किसी भी रूप में आपके पास आ जाता है. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो पैसे को कर्ज के रूप में आकर्षित कर लेते हैं, कर्ज उनके पास आ जाता है, तो जो कि बहुत नेगेटिव शब्द है. बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और पैसा किस में आता है, लोन में आ जाता है. तो लोन उनके पास आ रहा है या फिर कर्ज उनके पास आ रहा है बट अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है क्योंकि उनके माइंड में क्या है, उनके माइंड में पैसा है और अभी तक अगर वो डेट में चलते हुए आए हैं, कर्ज पर चलते हुए आए हैं, तो कर्ज ही आकर्षित होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि आप अर्निंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसा आप इनकम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ये बोलना है।
तो अगर ये 2 बिलीफ सिस्टम हैं जो अगर आपने चेंज कर लिए, और जैसे कि आपने आई एम वाली वीडियो में भी देखा होगा कि अफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी मैनिफेस्टेशन में। तो स्टार्टिंग में इंस्टेंटली हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है एंड ऑल, बट धीरे धीरे आप इसे विजुलाइज करके अगर आप इसे बोलेंगे तो धीरे धीरे उस अफर्मेशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं कि कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि मनी अफर्मेशंस आपके लिए काम कर रही हैं। तो अगर आप इसे अभी से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे इस्तेमाल कीजिए, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट मनी। तो सबसे पहले आप मनी की अफर्मेशंस कीजिए। जैसे एग्जांपल एक मनी अफर्मेशन आपने ली, जैसे मनी की फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत हाई है, आपने ये अफर्मेशन ली। अब इसे थोड़े दिन तक कंटिन्यूसली बोलिए और देखिए पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे वो कुछ अमाउंट ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर आपको ये महसूस हो कि पैसा आपके पास डेट पर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो माइंड की थिंकिंग है वो कर्ज को आकर्षित कर रही है, क्योंकि आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कर्ज से रिलेटेड है, मतलब डेट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जब आप मनी बोलोगे तो मनी से एकदम क्लिक करेगा आपके माइंड में डेट या फिर लोन। तो जब आप मनी से रिलेटेड ये चीज़ कहेंगे, मनी को आकर्षित करेंगे, और धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो कि आप डेट को फिर आकर्षित कर रहे हो तो आप अफर्मेशन बदल दो। तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आपके पास अमाउंट आ गए तो आप उस समय क्या कर सकते हो, आपको इनकम अर्निंग्स को अट्रैक्ट करना है। जब भी आप बोलो मनी से, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप अर्निंग से बोल सकते हो, लाइक माई अर्निंग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं महीने का इतना कमाता हूँ या कमाती हूँ। तो आप कुछ इस तरह की अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मनी और अर्निंग्स, सिंपली मैं इस पूरी वीडियो में ये आपको बताना चाहती हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा काम करती है पैसों के लिए। पहली चीज़ ये है कि पैसे से आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसमें प्यार भी आ गया कि आप पैसे से आप प्यार करते हैं या पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। पैसे का बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा। सेकेंड इज़ अफर्मेशन, पैसे के लिए अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। द थर्ड थिंग, विजुलाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पैसा अगर आप आकर्षित कर रहे हो तो पैसे से अगर आप कर्ज आकर्षित कर रहे हो क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस वैसे हैं, तो आपको उसे अपने वर्ड्स को बदलना होगा इनकम में। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, so please do share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.